नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कैग रिपोर्ट पेश की है। पहली कैग रिपोर्ट शराब नीति से जुड़ी है। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली सरकार को करीब 2000 करोड़ का घाटा लगा है। नई शराब नीति में पहले के एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था, लेकिन नई नीति में एक शख्स को 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस ले सकता था। विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी मंगलवार को एक देश एक चुनाव विधेयक पर चर्चा के लिए गठित संसदीय समिति के सामने पेश हुए। संसदीय समिति एक देश का एक चुनाव को लेकर सभी संबंधित विशेषज्ञों और हिस्सेदारों से बात कर रही है। इसी के तहत कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर ऋतुराज अवस्थी भी संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए। विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी के अलावा IAS अधिकारी नितिन चंद्रा भी संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए। दिल्ली विधानसभा में कक्ष नंबर 74 और सीट नंबर 2 पर अद्भुत संयोग है। 32 साल पहले साहिब सिंह और अब बेटे प्रवेश वर्मा को यह कक्ष और सीट आवंटित हुई है। यह एक दिलचस्प तत्कालिक घटनाक्रम है जो राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव की कहानी सुनाता है। LOP आतिशी समेत 12 आप विधायकों को विधानसभा से निलंबित किए जाने पर पार्टी सांसद संजय सिंह का कहना है, बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी। अगर वे हमारे महान नेताओं का अपमान करेंगे तो क्या हमारी पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठाएगी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान के रचयिता हैं, यानी कि ये देश के नियमों और कानूनों के मुताबिक चलेगा। ये दिशा देश को देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। हिंदुस्तान के नौजवान आज भी शहीद आजम भगत सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी रही है, दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल VK सक्सेना अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभाषण शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय से भीमराव अम्बेडकर की फोटो हटाने का विरोध करना शुरू कर दिया। साल 2025 में कई बड़े स्टार्स ने प्रॉपर्टी खरीदी है। कुछ लोगों ने किराए पर प्रॉपर्टी ली है। हाल ही में बॉलीवुड की कई हस्तियों ने मुंबई में प्रॉपर्टीज खरीदी है। इनमें से कुछ ने तो अपने रहने के लिए फ्लैट खरीदे हैं, तो कुछ ने कारोबार के लिए किराए पर प्रॉपर्टी ली है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है उनमें वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, आलिया भट्ट, शाहरुख खान और अमृता सिंह शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है, कैग रिपोर्ट पेश कर दी गई है और सदस्य इस पर चर्चा चाहते हैं, जो 27 फरवरी को भी जारी रहेगी और फिर इसे आगे की कार्यवाही के लिए लोक लेखा समिति को भेजा जाएगा। भविष्य में CAG रिपोर्ट के अन्य खंड भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। अभी चर्चा CAG की रिपोर्ट टेबल हुई है और एक पार्ट हुआ है, एक रिपोर्ट हुई है, उस पर सदस्य बात करना चाहते हैं, तो उसको अभी कंटिन्यू रखा जाएगा 27 और उसके बाद उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जाएगा फर्दर एक्शन के लिए। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा गया है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वे अपने अच्छे दोस्त को याद दिलाएं कि WTO में T का मतलब ट्रेड है, ना कि ट्रंप। कांग्रेस की यह टिप्पणी अमेरिका की तरफ से भारत पर पारस्परिक शुल्क लगाने की बात कहने के बाद आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि सरकार ने दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्तियां छीनने का काम किया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में लाभार्थियों की संख्या में साल दर साल भारी कटौती की गई, साथ ही इस मद में फंड भी कम खर्च किया गया। न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी नए समन जारी किए हैं। आरोपियों को 11 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तलब किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी तलब किया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारत वर्ष 17 के साथ।